यासिर काजी जो एक बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, मुसलमान है, बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, उन्होंने जाकिर नायक से एक सवाल पूछा है कि ये आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और वहां पर पाकिस्तान में खड़े होकर के कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। You are not a good man. You are inciting hatred and you are inflaming people. आप गए हैं इस नियत से गए हैं कि मैं कन्वर्ट करूंगा, आप लोगों को दावत दूंगा, तो ये इतनी बदतमीजी करके कौन इस्लाम की तरफ आना चाहेगा, राइट? मुसलमानों का कंडक्ट इज़ द नंबर वन थिंग दैट शुड अट्रैक्ट अदर पीपल टुवर्ड्स इस्लाम। तो ये कंडक्ट देखकर कौन आना? डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मुदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। डॉक्टर जाकिर नाइक की, जी हाँ, पता नहीं ये डॉक्टर हैं भी या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम अपना ये यही लिखते हैं कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ। और इनके नए नए कारनामे जब से पाकिस्तान आए हैं, इनके कारनामों पर कारनामे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ओनर गर्दी के 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जाकिर नायक को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना स्टेट गेस्ट बनाया हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी इंडिया भाषा में, अगर इंडिया की भाषा में बोला है तो उसको दामाद बनाकर बुलाया गया है और दामाद की तरह खातिरदारी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि इसे सांप और छछूंदर वाला खेल हो गया है कि सांप न उसको निकल सकता है न उगल सकता है। ऐसे पाकिस्तान साथ हो गया कि क्योंकि जाकिर नायक डेली ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है पाकिस्तान में रह करके उनकी गर्ल्स के खिलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि अब ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है उनके साथ। उनको गाली दे रहा है, उनको प्रेज़ कर रहा है। दोस्तों, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट लड़कियों के बारे में दिया है कि अगर लड़की हिजाब नहीं पहनती तो उसको छेड़ना जो है सही है। जब ये सब पाकिस्तानी लड़कियों को पता चला तो वो बहुत ही नाराज़ हुई इससे और उन्हें अपना नाराज़गी जाहिर किया। तो वेरियस प्लेटफॉर्म पे आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी पाकिस्तानी लड़कियों के इसके बारे में क्या रिएक्शन। लिखो इस, देखो इस पे तुम्हारा स्टेट गेस्ट हूं मैं, आई एम योर स्टेट गेस्ट इनवाइटेड बाय योर गवर्नमेंट, बाय योर स्टेट। तो क्या है यार, अब यू विल गो इन अ होटल और वहां पे चाय पियोगे एंड देन यू विल से कि मैं स्टेट गेस्ट हूं, मैं से चाय का बिल ना लाओ, या आप जाएंगे भाई साहब और आप शॉपिंग करेंगे और आप कहेंगे मेरे से बिल ना लो, मैं स्टेट गेस्ट हूं, ये तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दो अपना बिल। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बीइंग अ गेस्ट, you are a guest, but then you live within the limitations, and as a guest should live and behave. आप कह रहे हैं कि जी लोगों को आपने कहा मेरा 9 करोड़ का एक कैमरा है जो मैंने लाना था। कौन सा कैमरा आपका 9 करोड़ का? 9 करोड़ इंडियन रुपीस का मतलब है, रफली मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, को 22-25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। तो जाकिर साहब, आई वुड लाइक टू नो कि ये कौन सा कैमरे हैं जो 25-25 करोड़ के आप उठा के फिर रहे हैं। और क्योंकि एरी मिनी जो है, मैंने उसका लास्ट पता किया था, तो जो टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है फिल्म मेकिंग के लिए जो यूज होता है, जो स्टीवन स्पिलबर्ग और ये संजय लीला बंसाली और ये सारे लोग ये करते हैं ना यूज, तो वह एरी का यूज करते हैं, गालिबन मिनी वगैरह यूज करते हैं विद स्टडी कैम। वो कोई 2 करोड़ का है और सारे लेंसेज भी इसके ले लेंगे तो 5 करोड़ का हो जाएगा, 4 करोड़। 9 करोड़ के कैमरे कौन से? और आपको क्यों ऐसे कैमरे चाहिए कि कॉस्मेटिक लुक्स आपको देनी है उन्होंने ये वो? क्या ये आप अपनी जेब से ले रहे हैं? प्लीज इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा अगले किसी सेशन में कि आपने डोनेशन से लिया। क्या आपको डोनेशन इसलिए मिलती है कि आप उनको अपनी कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के जाकिर नायक को क्या हो गया, वो इतने क्यों गुस्से में है, उनका मूड खराब था। वो सालों साल दुनिया भर में इसी तरह लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं फॉलो कर रहे थे, या हमने उनको सुना था व्हेन वी वर रियली यंग, और अब जब हम अडल्ट्स देख रहे हैं और हमें चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं, तो जो उनकी टैक्टिक्स हैं, जो उनका जलील करना है लोगों को, जो हकारत से लोगों से बात करना है, अब हमें ज़रा वाज़े नज़र आ रहा है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ओनर गर्दी के 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ओनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम लोग घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि कितना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। आए दिन रोड ब्लॉक, और लोग ये परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि हम यहाँ से गुजरे। वो जिन्होंने थोड़े से रेंट में घर जाना होता है, वो इतना लॉन्ग वो रोड चुन के, तो वो बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं।
तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में आए हो, आपको इतनी हाँ जी, और यहाँ और भी हैं, देखिए उनकी हेल्प करनी चाहिए जो कि यहाँ बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इन लोगों की मदद 50% काफ़ी है मेरे लिए तो। उनके लिए काफ़ी नहीं थी ना, फिर आवाम ने इतना क्रिटिसाइज किया है ना, इतना क्रिटिसाइज किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। भाई क्या कहेंगी, ये बार बार स्टेटमेंट्स बदलना, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं इधर आकर। हमारा तो ये मानना है कि अगर आप प्यार बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो किसी और तरीके से, ये डिस्काउंट मांगना या ये चीज़ें करना, ये इस चीज़ों से नहीं होता। क्या इससे मेरे इस्लाम की बुराई नहीं हो रही? नाउजुबिल्लाह। क्या मेरा इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? नाउजुबिल्लाह। पहला, अब जब मैं आवाज उठाती हूं तो मेरे खिलाफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। पहला, एक तो ऐसे अश्लील लोगों को, मुसलमानों को खुद बहिष्कार करना चाहिए इस्लाम से। दूसरा, मोहम्मद नाम क्यों रखते हो जब उसकी लाज नहीं रख पाते हो? जबरदस्त, ठीक है ना? ऐसे ही है। तीसरा कि पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देते हो जब हम आपको रिफॉर्म और शिक्षित करने की बात करते हैं और आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन मेरे भारत में पिछले 77 साल में आज तक मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, ना ही एक फतवा जारी किया और ना ही प्रदर्शन किया और ना ही उस बलात्कारी पर कभी पत्थर मारा। क्यों? आपको पत्थर मारने का बहुत शौक है ना? तो इस्लाम का नाम जो खराब कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, अल कुरान में जना जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, जो वो कर रहा है, उसको मारो पत्थर और उसको बताओ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया है नाउजुबिल्लाह, और हम तुमको अपने इस्लाम में रहने नहीं देंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम प्रीचर, कुछ मुस्लिम क्लेरिक और कुछ मुस्लिम नेता अपनी गद्दियों के लिए, अपने लग्जरीज के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए मेरे मुसलमान भाई बहनों को गुस्ताखे रसूल की सजा जैसे नारे में उलझा करके रखा हुआ है। क्यों रखे हुए हो? वो पत्थरबाज नहीं है, वो शिक्षित हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। वही नारा जब अपने अगेंस्ट लगता है, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, जब नारा किसी मौलाना, जैसे हमारे पाकिस्तान के भी एक मौलाना है, उनके अगेंस्ट लगा, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान मतलब यहाँ से चले जाते हैं, हमारी जान को खतरा। और अब पहले वो फतवा देते थे, चले मैं नाम नहीं उस तरीके से लेता, देखने वालों को सब पता है। और मैं कोई अपने पास से बात के बारे में 10 सेकंड, मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में आप ये बात बोल रहे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान युवाओं को 72 वर्जिन हूर का चूरन बेच रहा था, जो अपनी पूरी जिंदगी ये बता रहा था कि जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है। आज जब उसका सर तन से जुदा होने की बारी आई तो वो कनाडा भाग गया। क्यों भागोगे तुम? जाओ जन्नत करो अय्याशी की जगह। अभी मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर यासिर काजी, जो एक बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, मुसलमान है, बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, उन्होंने जाकिर नायक से एक सवाल पूछा है कि ये आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और वहां पर पाकिस्तान में खड़े होकर के कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।